हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और इसे हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। तो देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज और क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है और मेंटेनेंस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, है ना। जैसे कि आपका हो गया डिस्क डिफ्रेगमेंटर और डिस्क क्लीनअप, विंडोज़ डिफेंडर, डिस्क मैनेजमेंट, है ना। डिस्क मैनेजमेंट के बाद होता है रिसोर्स मॉनिटर और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो आइए फिर देखते हैं। और देखिए कुछ क्या होते हैं जो अलग से इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ये कुछ इनकी टाइप्स दिए गए हैं, है ना। तो पहला हो गया एंटीवायरस हो गया, फिर फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया और बैकअप यूटिलिटीज हो गया, कंपैरिजन टूल हो गया यानी कि फाइल को क्या करना, कंप्रेस करना, डेटा रिकवरी टूल हो गया, इसके बाद है स्कैनिंग और चेकिंग टूल हो गया, फिर है अनइंस्टॉलर हो गया और ऐसे ही कई सारे हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीवायरस को, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम एंटीवायरस को एकदम डीप में पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा कंप्यूटर टेक जोन के साथ। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एंटीवायरस। तो यह कंप्यूटर को वायरस, मालवेयर, ट्रोजन और क्या है, स्पाईवेयर तथा रैनसमवेयर से क्या करता है, सेव करता है, यानी कि जितने भी खतरे हैं उनसे क्या करता है, बचाता है। अब देखो इसका मुख्य काम क्या होता है, तो वायरस को स्कैन करना, वायरस को हटाना और रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्या करना, यूएसबी स्कैन करना, ईमेल प्रोटेक्शन करना और क्या है, वेब प्रोटेक्शन। यानी कि जैसे कि आपने कोई वेब से या वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड की, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या वायरस टाइप की कुछ चीज़ें हैं तो क्या करेगा, उसे रिमूव करेगा। ठीक है, ये होता है आपके एंटीवायरस का काम। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले होता है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर होता है क्विक हील, अवास्ट, एवीजी और बिट डिफेंडर होता है एक, और एक होता है कास्पा स्काई, नॉर्टन हो गया, मैकपी। ये सभी क्या हैं, तो ये हैं आपके एंटीवायरस। अब देखो इसमें कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनसे क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो देखो डेटा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, वायरस से बचाव होता है, बिल्कुल, है ना। और सिस्टम की स्पीड क्या है, बनी रहती है। कई बार क्या होता है, वायरस अगर सिस्टम में होता है तो सिस्टम की थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा है डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी। तो देखो ये क्या होता है, अनावश्यक यानी कि जो टेम्परेरी फाइलें हैं उन्हें हटाकर क्या करता है, स्टोरेज खाली करता है। और इसके मुख्य काम देख लेते हैं क्या होते हैं। तो टेम्परेरी फाइल को रिमूव करना, कैशे मेमोरी को क्या करना, साफ करना और रिसाइकिल बिन को क्या करना, खाली करना। इसके बाद है लॉग फाइल को हटा देना। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसके एग्जांपल। तो विंडोज डिस्क क्लीनअप हो गया और सीसीसी क्लीनर हो गया यानी सी क्लीनर हो गया। इसके बाद है ब्लीच बिट, है ना। इससे फायदे क्या हैं, तो देखो स्टोरेज खाली रहती है, सिस्टम क्या होता है, तेज चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अब देखो ये क्या है, एचडीडी में बिखरे हुए डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है यानी कि व्यवस्थित करता है। और हाँ, इसके मुख्य काम भी वही है कि फाइल को क्या करना, एक सीक्वेंस में सेट करना, एचडीडी की थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करना, क्योंकि देखिए जैसे डेटा स्कैटर्ड है ना, इधर उधर बिखरा हुआ है, तो इसे क्या करना, एक सही फॉर्मेट में सेव करना। ठीक है, इसके उदाहरण देख सकते हैं, विंडोज डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस, है ना। और एक है डिफ्रैगलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक नोट दी गई है, तो एसएसडी में डिफ्रेगमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जबकि एचडीडी में आपको होती है। किसमें, एचडीडी में होती है और एसएसडी में नहीं होती, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और ये देखिए आप देखे होंगे कई बार, डिस्क क्या है, डिफ्रेगमेंटर का काम क्या होता है, तो सभी फाइल को एक सीक्वेंस में मैनेज करना। आप देखे होंगे किस प्रकार से क्या करते हैं, डिफ्रेगमेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बैकअप यूटिलिटी। अब देखो बैकअप यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये क्या करता है, महत्वपूर्ण डेटा की कॉपी बनाता है ताकि डेटा नष्ट होने पर क्या है, वापस प्राप्त किया जा सके, है ना। इसका काम क्या होता है, फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है, डिफरेंटल बैकअप और क्या है, ऑटोमेटिक बैकअप। यानी कि कुल मिलाकर इसका काम होता है बैकअप का काम, है ना। तो इसीलिए तो क्या करता है, डेटा की कॉपी बना के रखता है कि अगर कोई डेटा नष्ट भी हो जाए तो क्या करें, हम बैकअप ले सकें। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में विंडोज बैकअप हो गया और दूसरा है फिर एक्रोनिस ट्रू इमेज, है ना। तीसरा इसका उदाहरण कि मैक्रियन रिफ्लेक्ट। अब इससे फायदे क्या हैं, तो डेटा को सुरक्षित रखता है ये, और क्या करता है, दुर्घटना में डेटा को वापस मिल जाए, यानी कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपका डेटा क्या है, वापस मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। अब देखो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आपने
कई बार क्या किया होगा कि जैसे आपके डिवाइस के फोटो वीडियो सभी क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं किसी कारणवश, तो क्या करते हैं आप रिकवर करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के हेल्प से, है ना। तो वही होता है कि डिलीट की हुई फाइल को वापस लाने का कार्य करता है। जैसे अब इसके मुख्य कार्य क्या हैं, तो वही है कि डिलीटेड फाइल की रिकवरी करना, फॉर्मेटेड ड्राइव को क्या करना, रिकवर करना, पार्टीशन ड्राइव की रिकवरी करना, है ना। उदाहरण कौन कौन से हैं, तो रेस्क्यूबा हो गया और ईज एस डेटा रिकवरी, फिर है डिस्क ड्रिल, ये क्या है इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं डिस्क पार्टीशन यूटिलिटीज। अब देखो यहाँ से क्या है, तो डिस्क को अलग अलग भागों में क्या करना, डिवाइड करना। फिर वही बात हो गई कि इसके काम है पार्टीशन करना और डिलीट करना, रिसाइज करना और मर्ज करना, है ना। उदाहरण में आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फाइल कंपैरिजन यूटिलिटी। अब देखो फाइल को कंप्रेस करना यानी कि फाइल के आकार को क्या करना, जैसे कि कुछ फाइल इतनी बड़ी है और इसे क्या करना, कंप्रेस करके छोटी सी फाइल में कन्वर्ट करना है, यानी कि फाइल का आकार कम करना। देखो जिप फाइल बनाना, रार बनाना और क्या है एक्सट्रैक्ट फाइल बनाना, इससे फायदे क्या हैं, तो स्टोरेज बढ़ती है यानी कि बचत होती है स्टोरेज की, और क्या होती है फाइल शेयर करना आसान हो जाता है ना। एग्जाम्पल कौन कौन से, विनरार हो गया और 7zip हो गया, बिनजिप हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। फिर इसके बाद देखते हैं फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी। अब देखो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या है, तो फाइलों और फोल्डरों का मैनेज करना यानी कि प्रबंधन करना, जैसे कॉपी करना, मूव करना, रीनेम करना, डिलीट करना और सर्च करना, ये सभी क्या है, तो फाइलों से रिलेटेड काम हो गए। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो विंडोज फाइल एक्सप्लोरर हो गया और टोटल कमांडर हो गया, ये सभी क्या है, तो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी है। आगे देखते हैं फायरवॉल यूटिलिटी। अब फायरवॉल यूटिलिटी क्या है, तो अनाधिकृत नेटवर्क एक्सेस को क्या करना, रोकना, यानी कि किसी फालतू की नेटवर्क या किसी भी अदर टाइप के एक्सेस को क्या करना, रोकना, है ना। काम क्या होते हैं इसके, तो नेटवर्क सिक्योरिटी और इनकमिंग तथा आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करना, हैकर से प्रोटेक्शन देना। उदाहरण कौन से हैं, तो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल और क्या है जोन अलार्म, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सिस्टम मॉनिटरिंग यूटिलिटी। अब देखो सिस्टम मॉनिटरिंग यानी कि क्या करना, सिस्टम को मॉनिटर करना, है ना। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर की स्थिति पर क्या करना, नज़र बना के रखता है ये, और इसके काम क्या होते हैं, सीपीयू का यूजेज देखता है, रैम के यूजेज को देखता है और मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और क्या करता है, डिस्क के यूजेज को क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। उदाहरण टास्क मैनेजर और SWM मॉनिटर हो गया, यानी कि SW मॉनिटर हो गया, CPU जेड, ठीक है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ड्राइवर अपडेट यूटिलिटी। ड्राइवर अपडेट यूटिलिटी क्या है, डिवाइस ड्राइवर को अपडेट करना, है ना, जैसे कि ड्राइवर स्कैन करना, ड्राइवर अपडेट करना और ड्राइवर को बैकअप के लिए या बैकअप करना, ठीक है। एग्जाम्पल ड्राइवर बूस्टर हो गया और ड्राइवर इजी हो गया, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं, फिर है आपका डिस्क चेकिंग यूटिलिटी। अब डिस्क चेकिंग यूटिलिटी क्या है, तो हार्ड डिस्क की त्रुटियों या एरर की क्या करना, जांच करना और उन्हें करेक्ट करना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो बैड सेक्टर चेक करना और फाइल सिस्टम को रिपेयर करना। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, CHKDSK, है ना, और क्या है स्कैन डिस्क, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रजिस्ट्री क्लीनर। विंडोज की रजिस्ट्री अनावश्यक एंट्रीज को क्या करता है, हटाता है ना। विंडोज से जो अनावश्यक रजिस्टर की एंट्रीज होती हैं उन्हें हटा देता है, जैसे एग्जांपल है सी क्लीनर और वाइज रजिस्ट्री क्लीनर, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नोट दिए गए हैं, तो आधुनिक विंडोज में रजिस्टर क्लीनर का उपयोग बहुत कम और सीमित या फिर सावधानी से करना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, अनइंस्टॉलर यूटिलिटी। अब अनइंस्टॉलर क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से हटा देता है ना, जैसे कि रेबो अनइंस्टॉलर हो गया और IO बिट अनइंस्टॉलर हो गया, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर को क्या करना, अनइंस्टॉल करना, रिमूव करना, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन यूटिलिटी। तो ये क्या है, पूरे सिस्टम की स्पीड और प्रदर्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। अब मुख्य काम कौन कौन से हो गए, तो स्टार्टअप ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन और जंक क्लीनिंग, ठीक है, ये इसके काम हो गए। और इसके एग्जाम्पल कौन है, तो एडवांस सिस्टम केयर और क्या है ग्लैरी यूटिलिटीज, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं पासवर्ड मैनेजर। अब देखो पासवर्ड मैनेजर क्या है, तो क्या करना है, इसका काम होता है पासवर्ड को सेव रखना, है ना, सुरक्षित रखना, जैसे कि बिटवार्डन हो गया और की पास हो गया, वन पासवर्ड हो गया, ठीक है, ये सभी इससे एग्जाम्पल हो गए। आगे चलते हैं इनक्रिप्शन यूटिलिटी। अब देखो इनक्रिप्शन यूटिलिटी क्या है, तो डेटा को इनक्रिप्टेड करके सुरक्षित रखना, है ना, ये इसका काम होता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो बिट लॉकर हो गया और क्या है वेरा क्रिप्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं और नेटवर्क यूटिलिटी देखते हैं।
तो देखो नेटवर्क यूटिलिटी क्या है, नेटवर्क की जांच करना और समस्या का क्या करना, समाधान करना, है ना। ये क्या है, नेटवर्क यूटिलिटी का काम होता है। उदाहरण देखते हैं, पिंग हो गया और ट्रेस रूट हो गया, फिर इसके बाद है आईपी कॉन्फ़िग हो गया और नेट स्टेट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूटिलिटी। अब देखो इसके काम क्या होते हैं, तो सीपीयू की परफॉर्मेंस को देखते रहना और रैम की परफॉर्मेंस, जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की परफॉर्मेंस को देखना और नेटवर्क स्पीड। ये क्या है, तो ये आपके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूटिलिटी हो गए। अब इसके एग्जाम्पल कौन है, तो रिसोर्स मॉनिटर हो गया और परफॉर्मेंस मॉनिटर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो इसका क्या है, और सबसे पहले इसे जानते हैं कि क्या है, तो कंप्यूटर की पूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी को क्या करता है, दिखाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि सिस्टम इंफॉर्मेशन हो गया और क्या है, स्पाइसी हो गया, है ना। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखो ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक प्रकार से देखा जाए तो क्लोज सोर्स होते हैं, यानी कि बंद स्रोत सॉफ्टवेयर होते हैं, और क्या होते हैं, पेड होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये पेड होते हैं, यानी कि जिस कंपनी ने बनाया है तो मालिकाना हक उन्हीं का होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं, मालिकाना सॉफ्टवेयर है, बंद स्रोत सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी सॉफ्टवेयर का मालिक है और कोई भी उस कंपनी की अनुमति के बिना इससे क्या करने, डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि वो मालिकाना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर की कंपनी के लिए क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, यानी कि पेड करना होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, आपका विंडोज़ हो गया और विनरार हो गया, आईट्यून्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और माइक्रोसॉफ्ट 360, है ना, ये भी क्या है आपका, तो पेड है। इसके बाद है स्काइप हो गया, मैक हो गया और गूगल अर्थ, ये सभी क्या हैं, तो आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल में पहली बार हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी फाउंडेशन क्लासें चल रही हैं। ठीक है, फाउंडेशन क्लास चल रही है किसकी, कंप्यूटर की। तो 2026 के लिए एकदम ज़बरदस्त क्लासें हैं, तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं एंटीवायरस को। ठीक है, तो एंटीवायरस जिसे डिटेल में पढ़ना हो तो प्लीज़ कल की क्लास को वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।